सुप्रभात। और हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आज, चूंकि आप लोग लगातार बहुत दिनों से बात कर रहे हैं कि हम लोग बात करें यूपी पीसीएस 2024 का रिजल्ट कब तक आ रहा है और क्या बदलाव हो रहे हैं। क्योंकि इस समय कम मिल पाता है, इसलिए मैं प्रॉपर आपके पास आ नहीं पाता हूँ। लेकिन चूंकि जब तक कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं मिलती तब तक मैं वीडियो बनाने का प्रयास भी नहीं करता हूँ, क्योंकि अब कुछ ऐसी जानकारी मिल रही जो आपको जाननी जरूरी है और आपके हित में है। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, एक तो ये बात करेंगे कि यूपी पीसीएस प्री 2024 का रिजल्ट कब तक आ रहा है, रिजल्ट से पहले क्या कुछ हुआ है, कितने क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, क्या बदलाव हो रहा है, ये भी जानना बहुत जरूरी है यहाँ पर। क्योंकि उससे अब आपका अंतर क्या वास्तव में ऐसा होने जा रहा है कि 85-83 करने वाले स्टूडेंट का नहीं हो पाएगा और 72-73-70 करने वाले क्वेश्चन का हो सकता है स्टूडेंट्स का। इन सब बातों पर और रिजल्ट कब तक आएगा और 2025 की क्या स्थिति, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आयोग इतना रिजल्ट डिले क्यों कर रहा है। तो इसमें एक तो समस्या ये है कि यूपी पीसीएस प्री का जो रिजल्ट 2024 का लेट आने के कारण है, अब तक आ जाना चाहिए था पर अभी तक नहीं आया। तो उसके जो कारण है वो कारण कुछ ऐसे हैं जो आपको जानने जरूरी। एक तो ये है कि आयोग ने कितने प्रश्न डिलीट किए हैं और कितने क्वेश्चन आंसर बदले हैं, इन सब की बात भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो क्या किया है आयोग ने, देखते हैं। आयोग ने जो डिलीट क्वेश्चंस किए हैं आपके, है ना, लगभग पहले कोई 10 से 12 बता रहा था, लेकिन अभी ये मान के चलिए कि लगभग 12 से 14 प्रश्न डिलीट करने की सूचना मिल रही है। 12 से 14 क्वेश्चंस जो आपके क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, कितने, 12 से 14। और जो बदले गए हैं क्वेश्चन के आंसर, लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस के ऐसे हैं जिनके आंसर चेंज किए गए हैं, है ना। यानी कि आप ये मान के चलिए कि लगभग, अगर हम न्यूनतम मान के चले 12 यहाँ पर 3, 15, तब भी अगर 12 3 15, लगभग 135-36 क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं जो मतलब डाउट में जा रहे हैं। अब इससे क्या होगा, कट ऑफ पर बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। कट ऑफ पर बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाला है ना। अब निश्चित रूप से जो कैंडिडेट अपने आप को बाहर मान रहे थे उनके लिए भी बेहतर हो सकता है कि वो अपने आप को अंदर मान के भी चल सकते हैं। क्यों? जैसे आप ये समझिए कि जब पेपर पूरे 150 क्वेश्चंस आपके जब सही होते हैं पूरे, तो पेपर चूंकि जैसे कितने नंबर का है, 200 नंबर का है और 150 क्वेश्चन होते हैं। तो जो एक क्वेश्चन की वैल्यू हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं आपको पता है कि 200 अपॉन क्या करते हैं, 150 करते हैं। आप ये 0 0 करा दीजिए, है ना, 15 1 15, है ना, ऐसे करके निकालते हैं। पॉइंट लगा लेते हैं, 5 बचता 0, 15 3 45, 15 3 45, लगभग 1.33 के आगे आप जाते हैं। तो इस तरह एक क्वेश्चन की वैल्यू आती है। अब मान लीजिए जो क्वेश्चन आपके डिलीट हो रहे हैं, मान लीजिए 10 से 12 हो रहे हैं क्वेश्चन या 12 से 14 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, लगभग यही रेशियो है। हम मान के चलते न्यूनतम कि लगभग 10 प्रश्नों के उत्तर बदल गए। तो अब जो वैल्यू हो जाएगी, अभी 150 था वो कितने पर आ गया, 140 पर आ गया। अभी अपॉन 200 था, अब यहाँ पर भी 200 है, मतलब उल्टा करेंगे, 200 अपॉन 140 कर लेंगे। तो वैल्यू क्या है क्वेश्चन की, बढ़ जाएगी, मार्किंग बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर समस्या हुई और 4 प्रश्न आपके क्या हो रहे हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन क्या हो रहे हैं जिनके आंसर चेंज हो रहे हैं, उनका भी फर्क पड़ेगा। तो मोटा मोटा अगर देखें तो 10 डिलीट और 4 इधर, तो लगभग 14 से 15 मान के चलिए, मिनिमम 14-15, अधिकतम 15 क्वेश्चंस ऐसे हो रहे जो चेंजेबल हो रहे हैं। जो बड़ा आयोग के लिए एक क्या बताया जाए कि आयोग ऐसा क्यों करना चाह रहा, बार बार क्यों ऐसा करता है, कुछ समझ में नहीं आता आयोग क्यों ऐसा करना चाह रहा है। खैर, अब उससे होगा क्या, उससे समस्या ये उत्पन्न होगी कि जो कैंडिडेट, अब ऐसे समझिए इस बात को, मान लीजिए कोई स्टूडेंट था, उस स्टूडेंट ने अपने कुल जब रिजल्ट कट ऑफ से लगाकर अनुमान बैठा था कि हमारे, अब जैसे समझिए मान लीजिए 2 स्टूडेंट हम ले लेते हैं, ए और बी। ए स्टूडेंट है और एक की बी स्टूडेंट है। ए के उस वक्त लगभग 86 क्वेश्चन या 86 क्वेश्चन श्योर थे, अपने आप को ही बिल्कुल श्योर अंदर मानना था। और बी एक ऐसा था जिसके आपके मान के चलिए कि इसके लगभग 76 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का अंतर था, ये श्योर था। अब मान लीजिए 10 क्वेश्चन डिलीट हो गए जो इस कैंडिडेट के सही भी हो रहे थे,
तो वो तो बेचारा 76 पर रह गया और इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और मान लीजिए 4 के और कहीं क्वेश्चन बढ़ गए तो 72-73 पे इसके 2। तो मतलब अब ये हुआ कि जो कैंडिडेट बाहर जा रहा था वो भी अपने आप को श्योर मान के चले। तो बहुत संभावना, इसलिए मैं कहूँगा कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जा रहा है तो प्लीज़ 70, 72, 75 वाले भी अपने आप को बाहर मान के ना चलें। और 80-82 वालों के साथ दुर्घटना घटित हो सकती, मैं ऐसा कह नहीं रहा कि होगा, एक पॉसिबिलिटी बनती दिख रही। क्योंकि जब तक ये चेंज होगा तो अब आप ये मान के चलें कि अब कट ऑफ का जो निर्धारण था वो लगाना बड़ा मुश्किल हो गया। और रही बात, आप ये जानते हैं कि कुल सीटें कितनी हैं, पद कितने हैं, तो सीटों के सापेक्ष जो आपने देखी आरटीआई का जवाब एक लोगों ने लिया है, तो उसमें अभी तक 2024 की सीटों को जवाब में नहीं दिया गया, बताया नहीं गया कितनी है ना। वो आप कह सकते हैं मतलब अब ये मैंने कहा था ना, एग्जैक्ट किसी को पता नहीं, सीटें 500 हैं, 700 हैं, 800 हैं, 900 हैं। अरे कुछ कुछ तो लोग ये भी कहने लगे हैं कि सीटें 1030 प्लस भी है ना। अपने अपने बयान हैं, अपने अपने वो हैं, है ना। तो ये तो अभी बहुत, जब रिजल्ट आएगा मैं तो चाहता हूँ सीटें कितनी ज़्यादा हों और अधिकतम न्यूनतम कट ऑफ जाए, बट है ना, जब तक आइडिया नहीं है तो लगभग आप मान के चलें कि 600 के आसपास ही सीटें हैं। विज्ञापन तो सीधे 242, अगर 600 के आसपास हैं, मान लीजिए 550 प्लस मान लीजिए, इसको आप 550 प्लस मान के चलें तो कट ऑफ वही रहेगी। हाँ, अब ये जरूर कहा जा सकता है कि अब श्योरिटी नहीं दी जा सकती आपको कि जिसके 80 क्वेश्चन सही थे वो पहले श्योर था, अब उसे श्योरिटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि जो क्वेश्चन बदले जा रहे हैं 4 और जो डिलीट किए जा रहे हैं उससे इसके ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। उस फर्क को आपने लगातार 2019, 20, 21 के पीसीएस प्री में महसूस किया है, 22 के रिजल्ट में महसूस किया है, 21 के रिजल्ट में महसूस किया है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि जो 2-4 दिन रिजल्ट आने का है, तो जो 72 से लेकर के 80 की रेंज वाले हैं, चाहे किसी कैटेगरी क्वेश्चन वाले, वो भी अपने आप को वेट एंड वॉच में रखें। अभी निराश मत हो, नर हो निराश करो मन को, जग में रहकर कुछ काम करो। तो अभी 72 से 80 क्वेश्चन, 70 से 80 क्वेश्चन वाले भी निराश नहीं हो, जो मतलब इसके रेंज से थे। और इसके ऊपर वाले जो अपने आप को श्योर मान रहे थे वो थोड़ा सा चुके, मतलब ये कहूँगा कि 80 से जो 85 क्वेश्चंस वाले हैं, हालांकि होना उनका श्योर है, थोड़ा सा डाउट फिर भी बना रहेगा, तो इसलिए थोड़ा सा उनको, हालांकि जो 85 प्लस वाले हैं उन पर कोई फर्क पड़ने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। 4-5 क्वेश्चन का फर्क जरूर पड़ता है, क्योंकि डिलीट वहाँ पर भी होते हैं, बट हाँ, अब दोनों के लिए चांसेस बढ़ गए हैं। तो अगर एक्चुअल पोस्ट रहती है, जो अधिक पोस्ट की मैंने कट ऑफ बताई थी, तो मैंने पहले भी कहा था कि आपकी 78 से 80, अगर मैंने जोड़ा था कि अगर पोस्टें आपके पास लगभग 900 प्लस पोस्ट रहती हैं तो कट ऑफ 78 से 80 के बीच में थी और रहती भी। अगर पोस्टें 600 के आसपास घटेंगी तो सीटें कट ऑफ थोड़ी घट बढ़ जाएगी, लेकिन क्योंकि कट ऑफ का निर्धारण अब डिलीट के आधार पर होगा तो इससे बड़ा आइडिया गड़बड़ा जाएगा। 10 डिलीट हो जा रहे हैं और 3 या 4 के आंसर बदले जा रहे हैं, है ना। हालांकि 10 से 12 की सूचना है, मतलब ये मैं 10 न्यूनतम मान के चल रहा हूँ। सूचना तो ये भी है कि कहीं कहीं सुनने को मिला कि 14 प्रश्न डिलीट हो रहे हैं और है ना 4 के आंसर, लगभग 3 या 4 के आंसर बदले यार। बट ये मान के चलता हूँ न्यूनतम वाला, क्योंकि 12 बहुत सुनाई पड़ा था, 12 चल रहा था, तो मैं 12 ही मानकर चल रहा हूँ कि 12 के ही डिलीट होंगे और 3 के बदले जाएंगे तो भी, और कुछ सीसेट की भी थोड़ी बहुत भूमिका रहेगी। तो इस आधार पे अभी अपने आप को 70, 72, 75 वाले भी अभी उम्मीद मतलब निराश नहीं हो। हाँ, लेकिन फाइनल जो रहेगा वो फिर भी मैं एग्जैक्ट आपको बता दे रहा हूँ कि मतलब इतने होने के बावजूद भी जिनके 85 प्रश्न पहले से सही हैं सामान्य वाले, वो अपने आप को सेफ मानेंगे, उसमें कोई कितना बड़ा परिवर्तन नहीं। जो 78 से 80 कट ऑफ जा रही थी उसमें हो सकता है कट ऑफ उतनी ही जाए, बहुत ज़्यादा चेंज, लेकिन जो 70, 72 वाले हैं वो भी अपने आप को मान के चले कट ऑफ लगभग उतनी ही रहेगी 78 से, है ना। वही आप 80 सीधे आप मान के चलिए, बेंच माइनस है ना, प्लस माइनस 78 अपने आप हो जाएगा, वो कट ऑफ उतनी ही रहने वाली है फिर भी, क्योंकि वो घटेगा बढ़ेगा तो ओवरऑल कट ऑफ वहीं पर आएगी। मैं 78 से इसमें अगर 80 प्लस माइनस 2 तो 78 से 82 हो जाएगा वो,
है ना। तो कट ऑफ उतनी ही रहेगी। रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपको चूंकि आना चाहिए, तो अगला सप्ताह गया, आप बचा ही नहीं है, तो 26 फरवरी तक आपका रिजल्ट आना चाहिए। पीटी का जो 2024 का प्री है, उसका रिजल्ट 26 फरवरी तक आप देख सकते हैं। लगातार मीटिंग मंथन आयोग पर जारी है, तो 26 फरवरी तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सीटों की संख्या अभी आरटीआई के जवाब में भी स्पष्ट नहीं है, उसमें साफ मना कर दिया गया है। तो अभी आप यही मान के चलेंगे कि लगभग 550 के आसपास सीटें हैं। कट ऑफ वही मैंने कहा 80 ± 2, 78 से ही 80 में पहले बोल रहा था, वही रहेगी। बस हाँ, अब चेंजेस ये होगा कि कुछ अंदर तो कुछ बाहर होंगे। हो सकता है कि 83 नंबर वाला बाहर हो जाए, और हो सकता है 75 नंबर वाला स्टूडेंट अंदर हो जाए। तो ये बड़ा एक संभावना ऐसी है। खैर, भगवान करे सबका हो, 75 वाले का भी हो जाए और 83 वाले का भी हो जाए, इतनी सीटें बढ़ जाएं। आगे हम लोग जल्द ही मिलेंगे। अभी आज के लिए इतनी सूचना। अगले वीडियो में बात करूंगा कि प्रॉपर कट ऑफ क्या रह सकती है उस पर, और एक अगला वीडियो बनाएंगे कि 2025 के लिए क्या रणनीतियां बनानी और कितनी सीटें आने की संभावना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।